प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष के साथ भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति के लिए समीक्षा करने के लिए सिंगापुर पहुंचे। केंद्र ने ईपीएफओ पंजीकृत कर्मचारियों को किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा वाली केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को दी मंजूरी। केंद्र और त्रिपुरा सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक गुजरात, कोंकण, उत्तर पूर्व और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और पेरिस पैरालंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव ने पुरुषों की शॉटपुट F46 फाइनल में रजत पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर के गृह मंत्री के शनमुगम ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। प्रवासी भारतीय समुदाय ने भी श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। कल दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसके बाद श्री मोदी राष्ट्रपति और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। वे सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई भी देखने जाएंगे। प्रधानमंत्री का सिंगापुर की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मिलने का भी कार्यक्रम है। इस यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूती मिलने की संभावना है। इससे पहले ब्रुनेई में दोनों देशों ने उपग्रह और प्रक्षेपणयानों के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग के लिए समझौता किया। श्री मोदी ने कहा कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत क्षेत्र नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो दोनों देशों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम सहमत हैं इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्ष आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और ब्रुनेई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय दूतावास के उद्घाटन से भारतीय समुदाय को एक स्थायी सुविधा मिल गई है। दोनों देश बंदरसेरी बेगवान और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान शुरू करने पर भी सहमत हुए। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन पाने वाले लोग अब 1 जनवरी 2025 से देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे 78 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन के वितरण से पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ को अधिक मजबूत, जवाबदेह और तकनीकी सक्षम संगठन में बदलने के लिए किए जा रहे प्रयासों की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्लीय पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा,
NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और गृह मंत्रालय द्वारा त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। गृह मंत्री ने कहा कि NLFT और ATTF हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और उन्होंने त्रिपुरा के विकास के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र ने अष्टलक्ष्मी और पूर्वोदय की अवधारणाओं को जोड़कर त्रिपुरा सहित पूरे पूर्वोत्तर और विकसित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि आज 328 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि केंद्र ने त्रिपुरा की आदिवासी आबादी के समग्र विकास के लिए 250 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में त्रिपुरा से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटा लिया और इसे पूर्वोत्तर के कई हिस्सों से हटा लिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार अब तक 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इनमें से 3 समझौते त्रिपुरा से संबंधित हैं। इन समझौतों के कारण लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 10 सितंबर से पहले सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की रिपोर्ट भेजें। स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। उनसे कहा गया है कि वे प्रत्येक क्षेत्र और जिले में अधिक भीड़ वाले अस्पतालों की पहचान करें और वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार ने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य में स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए 8 सितंबर 2024 से प्रभावी इस समझौते को 1 साल के लिए बढ़ाने का पारस्परिक रूप से निर्णय लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक ने आज राजधानी ईटानगर के राजभवन में आयोजित समारोह में राज्य की असम राइफल्स इकाइयों के अधिकारियों और कर्मियों को राज्यपाल पदक प्रदान किए। संयुक्त कमांडरों का पहला सम्मेलन आज लखनऊ में शुरू हुआ। इसका विषय सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों का परिवर्तन है। ये सम्मेलन बदलते परिवेश के अनुकूल भारत की सेना के भविष्य को आकार देने पर केंद्रित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। देश में हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए देश भर से 50 शिक्षकों का चयन किया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग तथा कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्रालय के 16 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। खेल और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जिला युवा अधिकारियों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने देश के भविष्य निर्माण में युवा शक्ति की क्षमताओं का उपयोग करने का आह्वान किया। आज जारी PMI यानी सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अनुसार लचीली मांग और मुद्रास्फीति के दबाव में कमी के कारण अगस्त में भारत की सेवा क्षेत्र की गतिविधियां 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। ASDP ग्लोबल द्वारा संकलित सूचकांक ने बताया कि PMI संख्या जुलाई में 60.3 से बढ़कर अगस्त में 60.9 हो गई। इसके विपरीत PMI विनिर्माण में गिरावट देखी गई है क्योंकि अगस्त में सूचकांक 3 महीने के निचले स्तर 57.5 पर पहुंच गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान कोंकण, गोवा, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी राजस्थान में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस सप्ताह के दौरान पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व भारत, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफी व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की निगरानी के लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज लातूर जिले के उदगीर क्षेत्र में अत्यधिक बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित किसानों से बात की और उनसे राहत का वादा किया। अमृत उद्यान कल शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों के लिए विशेष रूप से खुला रहेगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि प्रवेश राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। लोगों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक एक मुफ्त शटल बस सेवा भी उपलब्ध होगी। अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण 16 अगस्त से इस महीने की 15 अगस्त तक जारी है। और अब पेरिस पैरालंपिक की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। पेरिस पैरालंपिक्स के आज 7वें दिन सचिन सर्जेराव ने पुरुषों के शॉटपुट F46 में रजत पदक देश के नाम किया। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड के साथ 16.32 मीटर गोला फेंक कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में हरविंदर सिंह ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मैच अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। आज साइकिलिंग, निशानेबाजी, पैरा टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग में भारत को हार का सामना करना पड़ा। आज रात पावर लिफ्टिंग, पुरुषों के क्लब थ्रो और महिलाओं की 100 मीटर टी12 स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। भारत 3 स्वर्ण, 8 रजत और 10 कांस्य के साथ 21 पदक लेकर 19वें स्थान पर है। पेरिस पैरालंपिक में पदक विजेता भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम का आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। इस बार कुमार नीतीश ने स्वर्ण, तुला सिमती मुरुगेसन और सुहास यथिराज ने रजत और मनीषा रामदास और नित्या श्रीशिवन ने कांस्य पदक जीते हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय दल को सम्मानित किया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सचिन सर्जेराव को पदक जीतने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सचिन ने कठिनाइयों को पार कर विश्व स्तरीय प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सचिन ने शक्ति और दृढ़ संकल्प का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी सफलता पर पूरे राष्ट्र को गर्व है। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर भी खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पैरा खिलाड़ियों ने अब तक सबसे ज्यादा पदक जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर देश को गर्व और खुशी है। कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार जीए मीर के समर्थन में अनंतनाग के दूरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में इंडिया गठबंधन की एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। श्री मीर डूरू शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने भाषण में श्री गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी सभा को संबोधित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष के साथ भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सिंगापुर पहुंचे। केंद्र ने ईपीएफओ पंजीकृत कर्मचारियों को किसी भी बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा वाली केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी दी। केंद्र और त्रिपुरा सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक गुजरात, कोंकण, उत्तर पूर्व और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और पेरिस पैरालंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव ने पुरुषों के शॉटपुट F46 फाइनल में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।